इस टूटी हुई छाननी को रिपेयर करने का तरीका, दूध के ऊपर आई हुई बलाई को बआसानी हम किस तरह उतार सकते हैं। ऑयल के पैकेट को फ्रीज़र में रखें और अपने हज़ारों रुपए की बचत करें। अंडे और आलू के छिलकों को फेंकने की गलती मत करें। ऑयल के अंदर आपने शैम्पू डाला है, नहीं डाला तो आप इस तरह करके हज़ार रुपये बचा सकते हैं। हैंगर का ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके बहुत सारे कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। सब्ज़ मिर्चों हाथों पे लग जाए तो उसकी जलन को ख़त्म करने का तरीका, कॉटन बड के ऊपर परफ्यूम लगाकर आप अपने हज़ार रुपये की बचत कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह की जो छानी होती हैं हमारे घर में होती हैं, तो अक्सर कहते ये एक साइड से टूट जाती हैं, तो इसको हम इस रिपेयर कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह ले लेंगे आटा, जो गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसको हम ले लेंगे। लेने के बाद हम इस तरह आटा ले लेंगे। आटा लेने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना, जहाँ से छानी टूट गया इसके ऊपर इसके लगा देंगे। तो आपने ज़्यादा इसके ऊपर मोटी वाली लेयर नहीं लगानी, आपने बारीक ही लेयर थोड़ी सी लगानी, दरमियानी सी, और अच्छे से उस एरिया को कवर करना है जहाँ पे जिस जगह से छानी टूटी हुई है। तो आपने इस तरह इस पर लगा देना है, और लगाने के बाद आपने इसको देखेंगे कि इससे ये देखें कि अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सीधी साइड से भी जब हम करके देखेंगे तो ये देखें अच्छे से ये उस एरिया को इसने कवर कर लिया जहाँ से छानी टूटी हुई थी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सूखने के लिए रख देना है। जैसे कि मैंने इसको रात को लगा दिया था छाननी के ऊपर आटे को, और उसके बाद फिर मैं अगले दिन मैं आपको दिखाती हूँ। अगले दिन मैंने ये देखें आटा बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका था, और इस तरह ये देखें हमारी छाननी जो है ना काबिल इस्तेमाल हो चुकी है, मतलब कि ये मजबूती के साथ जुड़ गई है। इसमें से हम आटा छानेंगे तो इसके अंदर से सुंडी और सुसरी के निकलने का कोई भी एहतमाल नहीं होगा। तो इस तरह ये देखें। उसके बाद जब हम इस तरह की बारीक छाननी होती हैं, क्योंकि सुंडी सुसरी की वजह से हमेशा हम बारीक ही छाननी यूज़ करते हैं, तो जब इससे आटा छानते हैं तो ये जल्दी नहीं छनता, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए आपने इस तरह किसी को प्लास्टिक के डिब्बे का कवर ले लेना है, या फिर आपने जैम की बोतल का आपने ढकना ले लेना है। आपने दोनों में से किसी भी डिब्बे का ढक्कन इस्तेमाल करना है, और इस तरह आप अगर आटा छानते हैं तो आप आटा जो है वो स्पीडी छन जाएगा। ये देखें मैं आपको छान के दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी जल्दी आटा जो है इस तरह छन रहा है। तो आप भी ये टिप अगर यूज़ करेंगे तो आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखें मैंने कितनी स्पीड के साथ इसने आटे को छान लिया था, और देखें वो जो जहाँ से मैंने रिपेयर भी किए थे वहाँ से भी छाननी ठीक हो गई थी। अगली टिप में ऐसे कई दूध होता है, हम लोग दूध बॉयल करके रखते हैं, तो इसकी जो मलाई होती है हम लोग उसको उतारते हैं स्ट्रेनर वगैरह से या चम्मच से, तो वो उसके साथ दूध भी साथ निकल आता है। तो अगर आप इस तरह का, जैसे कि हमारे घर में ये चावल पकाने वाला चमचा जो होता है, इस तरह के चमचे से अगर आप निकालते हैं तो इससे देखें आसानी के साथ सारी मलाई इकट्ठी होकर निकल आती है, और इसके ऊपर इसके अंदर दूध भी बिल्कुल नहीं आया। जो बकाया मलाई होगी ये देखें वह आसानी बहुत जल्दी ये सारी मलाई इकट्ठी होकर निकल आई है। अगर आप भी इस तरीके से मलाई को निकालते हैं तो आपकी जो है मलाई वो सिर्फ वही मलाई ही निकलेगी, और वो नहीं निकलेगा, साथ में दूध नहीं निकलेगा। इस तरह ये देखें आसानी के साथ मलाई सारी मैंने निकाल दी। कभी आपने ऑयल का पैकेट को फ्रीज़र में रखा है, नहीं रखा है, तो इस तरह रख के आप अपने हज़ारों रुपये की बचत कर सकते हैं। ऑयल के पैकेट को इस तरह फ्रीज़र में रखें और कमाल देखें। तो ये इस तरह जब भी हमारे पास इस तरह के जो होते हैं, हम लोग ऑयल लेके आते हैं, इस तरह के पैकेट होते हैं नोज़ल वाले, जो कि हम लोग उनका जब खाली हो जाते हैं ऑयल वगैरह निकाल लेते हैं तो हम इनको फालतू समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप ये मेरी टिप देखने के बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। आपने इसको अच्छे ऑयल निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, और अंदर से भी इसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। कोई सर्फ डाल लें या साबुन या लिक्विड वगैरह कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल के आपने
इसको अच्छे तरीके से अंदर से भी क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने इसको अच्छे से जब वॉश कर लेंगे तो फिर आपने इसके अंदर पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घुटनों में या हमारे पाँव में दर्द हो रहा होता है या कमर में, तो उसके लिए भी आप इस तरह के पैकेट जो होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब के फ्रीज़र हमारे घर में बाज़ वक़्त लाइट होती है, वो बहुत देर के लिए लाइट चली जाती है और घंटों लाइट नहीं आती, तो उसके लिए भी आप इस तरह के पैकेट को फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रखेंगे तो इस तरह फ्रिज की भी कूलिंग बरकरार रहेगी। अगली टिप मेरी इस तरह के तार वाले हैंगर को लेके है कि जैसे कि तार वाला हैंगर होता है इस तरह हमारे घर में, तो आपने इसको इस तरह अगर मोड़ते हैं तो इस तरह, जैसे कि मैं आपको मोड़ना बता रही हूँ, इस तरह की शेप में इसको अगर आप बना लेंगे तो ये हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह आपने इस तरह मोड़ लेना है और इसको आप कहीं भी अपने किसी कबर्ड के अंदर या किसी भी जगह पे आप अपने किसी भी दीवार के ऊपर आप इस तरह इसको अगर हैंग करते हैं तो इसके ऊपर आपने जितने भी आपके पास हैंड बैग हैं, जैसे कि छोटे बड़े कोई से भी हैंड बैग हैं, आप इसके ऊपर इस तरह लटका सकते हैं। इस तरह एक ही है इस तरह के ऑर्गेनाइज़र के ऊपर आप अपने ढेरों हैंड बैग आसानी लटका सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए मैं आपको जैसे लटका के दिखा रही हूँ, इसी तरह आपने जितने भी आपके पास हैंड बैग अपने घर में मौजूद हैं, आप एक ही इस तरह का बना के हैंगर का आप ऑर्गेनाइज़र, तो उसके ऊपर आप अपने सारे जो जितने भी हैंड बैग हैं इस तरह इसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। अगली टिप जो है मेरी लेके है सब्ज़ मिर्चों को। सब्ज़ मिर्चें इस तरह जो हमारे आजकल आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ये कड़वी भी होती हैं और हाथों को लग जाती हैं, तो इस तरह कांटे के साथ पकड़ के कटिंग करने का सभी को तरीका आता है, सभी इसी तरह भी कटिंग कर लेते हैं या मगर इसका बाज़ का तो ऐसे होता है कि हमें खाना पकाने की जल्दी होती है, कोई गेस्ट वगैरह आए होते हैं या कुछ भी, तो हम जल्दी से हाथ से पकड़कर इस तरह का मिर्चों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जब हम कटिंग कर लेते हैं मिर्चों को तो उसके बाद हमारे हाथों पे शदीद वाली जलन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के लिए हम फिर क्या करें, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह नारियल का ऑयल ले लेना है। ऑयल लेके आपने उसके ऊपर अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छे से आपने रब कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे और कुछ देर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, टूथपेस्ट ले लेनी है या साबुन लेके साबुन से आप हाथों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इससे आपके हाथों को जलन से रिलीफ मिल जाएगा। या फिर अगर आपने आटा गूंदा तो आप अपने आटे वाले पानी से भी अपनों को हाथों को वॉश करेंगे, इससे भी मेरे हाथों से मिर्चों की जलन ख़त्म हो जाती है। कभी आपने सरसों के ऑयल के अंदर शैम्पू डाला है, नहीं डाला है, तो इस तरह डाल के आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। एक कटोरी ले लेनी है, उसके अंदर सरसों का ऑयल 1 टेबलस्पून डालना है और उसके अंदर हमने शैम्पू से भी 1 ही टेबलस्पून शैम्पू इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने ले लेना है नील, जो कि हम नॉर्मल घर में कपड़ों को लगाते हैं, वो नील आपने ले लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा एक नील इसके अंदर शामिल कर देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है सिरका भी आपने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर सिरका डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सिरका डालने के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हमारा जो फर्नीचर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मैल कुचैल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने लेके किसी भी रुई के या भी किसी भी कपड़े की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जब हम लगा लेंगे तो इस तरह देखें, या ना ही आपका फर्नीचर भी इससे ख़राब नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कपड़ा लेके इसके ऊपर अच्छे से इसको उस कपड़े के साथ फिर साफ़ कर लेना है। ये देखें इस तरह करने से कितना फर्नीचर का शाइन करने लग गया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। इस तरह हमारे घर में आलू के छिलके, जो कि हम आलू छील लेते हैं तो उसके छिलके होते हैं, या फिर
इस तरह जो अंडे भी होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं उनके भी छिलके होते हैं, तो हम इनको फालतू समझ के फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इसको नहीं फेंकेंगे। इससे मैं आपको बहुत अच्छा एक क्लीनर बनाना बता रही हूँ। तो ये चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आलू के छिलके हैं और अंडे हैं, अंडों को भी मैंने वॉश कर लिया था और आलू के छिलके जो थे उनको भी मैंने वॉश किया हुआ था, आलू वॉश करके ही छीले थे। तो इसके बाद हम इसको एक ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। ब्लेंडर में डालने के बाद जैसे कि अंडे भी डाल दिए और मैंने आलू के छिलके भी इसके अंदर डाल दिए थे। उसके बाद जो लेमन होता है, जैसे कि लेमन के जो व्हीली होते हैं जो जोड़ लेते हैं और उसका छिलका होता है लेमन का, वो भी आपने इसका डाल देना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर मैंने डाला था जो कि स्किप हो गया था आपने। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला था इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें डाला था मैंने डिश वॉश डाल के आपने थोड़ा सा ब्लेंड फिर करना है। और उसके बाद ये देखें हमारा जो था ये क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आपने इसको छान लेना है किसी भी छानने के स्ट्रेनर की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से। जैसे कि मैं स्ट्रेनर से नहीं, मैंने कपड़े से आपको छान के दिखा रही हूँ। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। तो मैं ये कपड़े के साथ छान लूँगी। इसके बाद आप ये देखें ये हमारा क्लीनर बनकर तैयार हो गया था। तो इसको मैं किसी भी बोतल के अंदर भर के रख लेंगे। जैसे कि मेरे पास लेमन मैक्स की खाली बोतल है तो मैं इसके अंदर ही इसको भर के रख लूँगी। इस तरह इसके अंदर भर लेंगे। और आपने इसको जैसे कि हमारा सिंक जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैला कुचैला सा हो जाता है, तो इसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने वॉशरूम के बेसन को और फ्लैश को भी इसके साथ वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया और इसको कितना अच्छा शाइन करने लग गया है। इस तरह आप भी ये क्लीनर बनाकर ज़रूर यूज़ करना, आपको भी फ़ायदा होगा। बस को हमारे घर में इस तरह के बड़े साइज़ के परफ्यूम होते हैं जो कि हम लोग कहीं भी ले जा आसानी नहीं ले जा सकते। जैसे कि हैंड बैग वगैरह में इनको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके साइज़ इतने बड़े होते हैं और इन्हें कहीं लेके जाना आसान नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह आपने परफ्यूम को निकाल लेना है और इस तरह कॉटन बड लेने हैं। कॉटन बड लेके आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इनके ऊपर परफ्यूम लगा लेना है। जैसे कि मैं आपको लगाना दिखा रही हूँ। इस तरह आपने अच्छे से कॉटन बड के ऊपर परफ्यूम लगा लेना। उसके बाद आपने इसको किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर इस तरह कॉटन बड को रख लेना है। कॉटन बड को इस तरह रखने के बाद आपने अच्छे तरीके से जिप लॉक बैग को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने इसको हैंड बैग में रख लेना है और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसमें से 2 या 3 कॉटन बड निकाल लें और निकाल के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये हैंड बैग में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे।